नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आयुर्वेद में एक जो मेन परहेज होता है, या आयुर्वेद में ये परहेज भी नहीं होता। आयुर्वेद परहेज के लिए सिर्फ बीमारी के अनुसार ही बोलता है कि अगर आपको कोई भी रोग हो जाता है किसी भी प्रकार का, चाहे आपको हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, पेट की कोई समस्या है, घुटनों में दर्द है, साइड का है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल है, तो आयुर्वेद का जो सबसे बड़ा हिदायत है वो पहली, आप चाहे आयुर्वेद का ट्रीटमेंट कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, ये मैटर बात नहीं होती यहाँ पे। मतलब ये बात जो है मैटर नहीं करती है। लेकिन अगर आप को ये जितनी मैंने समस्याएं गिनाई, अगर ये समस्याएं आपको हैं तो इन चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। भले ही आप आयुर्वेद का कहीं से भी कोई भी ट्रीटमेंट या घरेलू नुस्खा भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं, जब तक आपकी बीमारी जो है पीछा नहीं छोड़ती, जब तक आपकी बीमारी नहीं जाती, तब तक आप इन चीज़ों का प्रयोग ना करें। और इसमें आयुर्वेद के अनुसार मुख्यतः आता है गुड़, तेल और खट्टी चीज़ें और बायवादी वाली चीज़ें। तो यानी कि गुड़ तो आप समझ गए, तेल जो है सरसों का, इसका भी बहुत बड़ा लॉजिक है। और खटाई, खट्टी चीज़ें कोई भी, बायवादी वाली चीज़ें जैसे हो गए आपके आलू, चावल, राजमा, उड़द की दाल इत्यादि, ये सारी चीज़ें जो है बायवादी वाली चीज़ें हैं। इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है वात रक्त वाली चीज़ें, जैसे आपका सेब हो गया, इमली हो गई, या जो थोड़ा खट्टेपन का फ्रूट होते हैं, आपकी अपना मूली हो गई। जो वात रक्त करने वाली चीज़ें हैं ये भी अवॉइड रहती हैं किसी भी रोग में। तो दोस्तों, और विशेषकर जो वात रक्त वाली चीज़ें मैंने कही, ये जैसे आपको स्लिप डिस्क है, आपकी नस दबी है, मनके में गैप है, कम है, ज़्यादा है, तो या साइटिका है, घुटने का दर्द है, इन चीज़ों में आप इनका प्रयोग जो है बिल्कुल ना करें। दोस्तों, आज मैं आपको एक इस वीडियो के माध्यम से छोटा सा नुस्खा बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब भी मालिश करते हैं तो लेट के करते हैं और किसी बच्चे को बोलते हैं कि थोड़ा यहाँ जो मसाज है इस ऑइंटमेंट की कर दीजिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जब भी हम उल्टा लेटते हैं और ऊपर से मालिश करवाते हैं तो दोस्तों हमारी स्पाइन जो है और अंदर चली जाती है। तो मालिश करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरह आपने कोई भी ऑयल से आपने मसाज करनी है। चाहे मतलब जैसे आपका लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के मैं आप अगले वीडियो में बताऊंगा कि वहाँ आपने किस तरह मालिश करनी है। दोस्तों, इससे आपको ये बेनिफिट होगा, मान लिया आपका मणका जो है वो बाहर की तरफ है, पर चलो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मालिश करने का तरीका कैसे करना है आपने और किस तरह से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आपने क्या करना है कि पेट के नीचे एक बढ़िया सा गद्दा जो कम से कम 4-6 इंच मोटा हो, और अगर इतना ना हो तो आप 2 तकिए पेट के नीचे रख लीजिए और उसके ऊपर उल्टा होकर लेट जाइए। वो तकिए आपके पेट के नीचे आए। अब जैसे ही आप उसके ऊपर लेटेंगे, आपकी स्पाइन जो है वो बाहर की तरफ उभर जाएगी, आपके जो वर्टिब्रास है वो दिखाना शुरू हो जाएंगे। अब इसके ऊपर आप किसी भी ऑइंटमेंट से, ऑयल से जब मालिश करेंगे तो जो मणके हैं आपके, उनके ऊपर ऑयल लगेगा, वो और ज़्यादा आपके फ्लेक्सिबल होंगे। और इसका फ़ायदा जो मेन है, अगर आपका मणका कोई बाहर की तरफ निकला है या निकला हुआ है या उभरा हुआ है, तो जब आप उसकी मसाज करेंगे ऐसे ऐसे, तो क्या होगा कि वो नरम पड़ के फ्लेक्सिबल होकर के अंदर की तरफ भी जाएगा और आपके जो जितने भी मणके हैं उनमें
जो ऑयल की मात्रा है वो भी अंदर जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अब बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि ऑयल अंदर कैसे जाएगा। तो दोस्तों, हर रोम छिद्र के नीचे हमारे बॉडी में हल्के सुराग होते हैं, जिससे आप सभी जानते हैं कि पसीना निकलता है। तो उसी तरह से हमारे उन रोम छिद्रों के जरिए हमारे बॉडी के अंदर जो ऑयल है वो चला जाता है और हमारे जो बोन है, नर्वस सिस्टम है, उसको वो सॉफ्ट करता है, यानी कि लचीलापन लाता है। और जितना किसी के अंग लचीले हैं उतना ही उनको दर्दों की समस्या जो है वो नहीं होगी। तो इस तरह से आपका मसाज आपने कितनी देर करनी है ये भी मैं आपको बताता हूँ। कि ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा तेल लिया और यूं यूं कर दिया। आप उतनी देर करें 2-4 मिनट के लिए कि आपकी जो स्पाइन है वो वहाँ से गर्म हो जाए। मतलब इतना, जैसे हम हाथों को रगड़ते हैं हमें हीट की अनुभूति होती है, गर्माहट महसूस होती है, उस वक्त तक आप इसको मालिश करें। लेकिन ये है कि ज़ोर से नहीं करना है, ज़ोर से नहीं दबाना है, सॉफ्ट हाथ से, बस ऐसे। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको कितनी बड़ी उसमें राहत महसूस होगी। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे और ये सिंपल सा तरीका आप सभी लोग आजमा सकते हैं। और इसका एक और जो चीज़ है दोस्तों, मैं कहना भूल गया बीच में, कि जब भी आप उल्टा लेटते हैं, तकिए के ऊपर लेटते हैं, तो आपकी स्पाइन जो है एकदम रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। और जब कोई भी अंग हमारे रेस्ट पोजीशन में आता है और उसकी जैसे कोई आदमी लेटा होता है और किसी बच्चे को बोलते हैं टांगों को दबाओ, तो उसको बहुत ज़्यादा राहत होती है। तो जब आपकी स्पाइन में वो एक रेस्ट पन आ जाता है, आराम पन आ जाता है, वो ढीली पड़ती है उस वक्त, और ऊपर से आप मसाज करते हैं दोस्तों, तो उससे आपको और भी ज़्यादा लाभ होगा। तो मैं चाहूँगा कि इस विशेष जानकारी को आप सभी को शेयर करें और इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।